सभी को नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज 20 मार्च है और हम आज के 20 मार्च के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि हमारा करंट अफेयर्स शो जो है डेली मॉर्निंग में अपलोड होता है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं साथियों आज का हमारा बेहतरीन सेशन। ठीक है, चलिए। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। और हमारा जो साथियों डेली शाम को लाइव क्लास होता है रेलवे एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस क्लास को जाके आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नोटिफाई में क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको शाम को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि कई बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। देखिए आज के क्लास में क्या खास होगा साथियों। ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स जो है मैं कराऊंगा, डेली आपको कराता हूं 5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपका जीके टॉपिक रहेगा, उत्पादन क्रांतियां महत्वपूर्ण, जैसे कि हरित क्रांति हो गई, पीली क्रांति हो गई, सब किससे संबंधित है। फिर एक जीके ट्रिक बताऊंगा, विटामिन को याद करने की, रासायनिक नाम को याद करने की शानदार ट्रिक रहेगी। एग्जाम में एक प्रश्न यहां से बनता है, इसलिए इस क्लास को देखिएगा और बहुत ध्यान से नोट करते चलिएगा। हाँ, बहुत जरूरी सूचना यह है कि आप लोग जो है साथियों हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर। ऑनलाइन एचडी पॉइंट सर्च करेंगे आप लोग, वहां पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें अपडेट कर दी जा रही हैं। करंट अफेयर्स का पूरा फाइल आपको मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ सेक्शन मिल जाएगा, सारी चीजें अपडेट की जाएगी धीरे धीरे साथियों। आप लोग बस अपना विश्वास और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्यूआर कोड दिएगा, यहाँ पर भी सारी अपडेट आपको मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट। यहाँ पर भी आपको जीके वगैरह के जो है वन लाइनर जीके वगैरह यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। एग्जाम डेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर अपडेट मिलेगी। क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट से, इसको स्कैन करके, ठीक है। चलिए और साथियों शुरुआत करते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। देखिए क्या है। राजा बनने के लिए कभी कभी हमें गुलामों की तरह जो है साथियों मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको राजा बनना है साथियों, किंग बनना है, तो उसके लिए आपको जो है पूरी तरह से गुलामों की तरह बनकर पूरी मेहनत करनी होगी, पूरा अपना सर्वस्व न्यौछावर करना होगा, तब जाके आपको साथियों 100% सफलता मिलनी तय है, ठीक है। चलिए, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे करने पे, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, ये करने पे इंपॉर्टेंट होता है। कमेंट ऑफ द डे देखते हैं। इन्होंने लिखा है नितिन ने, ठीक है। इन्होंने लिखा जय श्री राम सर, मेरे को आपका सुबह बहुत करंट अफेयर्स बहुत पसंद आता है और मैं ब्लाइंड पर्सन हूं और आपको बहुत ध्यान से सुनता हूं और आपका पढ़ाया हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि ये जो एक ब्लाइंड पर्सन है, दिव्यांग पर्सन है, और जो है साथियों इनको जो है सुन के जो है करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत सुन के बहुत खुशी महसूस हो रही कि एक अध्यापक के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, ठीक है। देखिए इन्होंने भी क्लास लिखा, वेरी नाइस सर। सुरेखा ने लिखा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सभी को। और सर जी आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। राजकुमार लिख रहे हैं, पहले मैं दूसरे करंट अफेयर्स देखता था चैनल, लेकिन अब आपका देखने लगा हूँ। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार, विश्वास, भरोसा बनाए रखिए साथियों। मैं आपके लिए और बेहतर प्रयास करूंगा कि और बेहतरीन करंट अफेयर्स चीजें आपके लिए लेकर आऊं, ठीक है। चलिए फटाफट से ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब जीत लिया है साथियों कौन? ये जीत लिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां खुला है? तो नई दिल्ली के अंदर साथियों भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुल गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ई नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यहां पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए सरकार्यवाह कौन बने हैं? दत्तात्रेय होशवाले ये बन गए हैं आरएसएस के नए सरकार्यवाहक, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? नेशनल आइकन किसको बनाया गया है? तो ये बन गई है आपकी जो है शीतल देवी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखते हैं आज का हमारा एक शानदार करंट अफेयर शो, पूरा कंप्लीट नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए, हाल ही में किसको 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो 2023 का सरस्वती सम्मान जो दिया गया है साथियों, प्रभा वर्मा को दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये है प्रभा वर्मा, इनको 2023 का सरस्वती सम्मान दे दिया गया है। आने वाले एग्जाम में आपके 2024 में यह प्रश्न 100% बनने वाला है, इसको रट लीजिएगा। अब यहां से क्या प्रश्न और बन सकता है, यह किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा।
और प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया प्रभा वर्मा को। ठीक है, इनका जन्म जो है केरला में हुआ था 1959 में, तिरुवल्ला में हुआ था। और अंग्रेजी और मलयालम जो है दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इस बार जो इनको दिया गया है मलयालम के लिए दिया गया है, उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। किसके लिए? रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है, इसलिए ये नोट कर लीजिएगा। साहित्य के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। और 19 इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों? इस पुरस्कार की, सरस्वती सम्मान पुरस्कार की 1991 में शुरुआत हुई थी। पहली बार जब ये दिया गया था, पहली बार किसको दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हरिवंश राय बच्चन को जो है साथियों, उनके उपन्यास आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए मिला था। ठीक है, तो पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और इस सम्मान 1991 में जो है दिया गया था। ठीक है, 32वां पुरस्कार विजेता शिवशंकरी को दिया गया था, उनकी कृति सूर्या वामसन के लिए, वह तमिल भाषा में था। तो यहां पर अभी जो लेटेस्ट दिया गया है ये जो है 33वां सरस्वती सम्मान है। ठीक है, 33वां सरस्वती सम्मान है साथियों। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 का दिया गया प्रभा वर्मा को। 32वां आपका जो दिया गया था वो दिया गया था आपका शिवशंकरी को। तो दोनों याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न में मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए, लेकिन अभी अधूरे हैं। आगे भी मैं सारी चीजें बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा। गुलजार जी और रामभद्राचार्य जी, इनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखिएगा तो नोट कर लीजिएगा। उर्दू के मशहूर कवि गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य, तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज को दिया गया है। एस सोमनाथ जी, जो कि वर्तमान में कौन है? ये इसरो के चेयरमैन है। इनको साथियों हाल ही में केपीपी नामबियार पुरस्कार दिया गया है। केपीपी नामबियार पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और शाहरुख खान को साथियों हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में जो है आपका, इनको क्या दिया गया है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में दिया गया है। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नोट कर लीजिएगा एग्जाम में अपने। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, 5 व्यक्तियों को दिया गया है। टोटल भारत रत्न 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। मैं चिल्ला चिल्ला के बार बार ये चीजें आपको रिवाइज कराता हूं। आप एग्जाम हॉल में अगर गलती करके आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, इस साल 5 व्यक्तियों को जो है दिया गया है, 2024 में दिए जाने की घोषणा की गई है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में साथियों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको अपने नोट्स में जरूर नोट कर लेने हैं। ऐसे नोट्स बनाएंगे अगर एक एक पॉइंट लिख के, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिलेक्शन दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। मैं आपके लिए अगर मेहनत करता हूं तो आपको भी मेरे साथ साथियों मेहनत जरूर करनी चाहिए साथियों। ठीक है, चलिए, तो ये दिया गया है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन 5वीं बार जो है रूस के फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं? 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं आपके ये व्लादिमीर पुतिन। 5वीं बार बने हैं साथियों। ये है व्लादिमीर पुतिन, फोटो में देखिए। पहली बार जब ये बने थे सन 2000 में बनाए गए थे रूस के राष्ट्रपति, पहली बार ये बने थे। 2008 तक इस पद पर रहे। 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति मेदवेदेव ने अपनी पार्टी से पुतिन को एक बार फिर से प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट किया था। ठीक है, और यहां पर साथियों इसके बाद जो है 2012 में चुनाव में पुतिन ने जीत हासिल की और सत्ता में लौट कर आए। तब से अब तक राष्ट्रपति पद पर हैं। ठीक है, रूस के बारे में हम सारी चीजें देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रूस के जो वर्तमान में पीएम है, रूस के वर्तमान पीएम कौन है? मिखाइल है। ठीक है, मिखाइल इनका नाम है, मिखाइल। इतना याद रखिए आप, बाकी पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। मिखाइल याद रखिएगा, यहाँ के पीएम है और फिर से राष्ट्रपति बन गए व्लादिमीर पुतिन। यहां पर देखिएगा शहबाज शरीफ जो है साथियों, शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के न्यू पीएम बने हैं। पाकिस्तान के न्यू पीएम कौन बन गए हैं? शहबाज शरीफ। अलेक्जेंडर स्टब साथियों, ये जो है फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में। फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। आपके प्रबोवो सुबियांतो, ये जो है इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कहां के? इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं दोस्तों? नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पक्का प्रश्न बनेगा। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, नए प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, नए प्रेसिडेंट। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, सारे के सारे आपका रिवीजन भी मैं करा देता हूं साथियों पुराना, ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, तो ये हैं देखिए व्लादिमीर पुतिन। अब साथियों रूस से रिलेटेड बात हो रही है, तो रूस का स्टैटिक जीके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है तो वो मैं कवर कराऊंगा आपको। रूस का राष्ट्रीय खेल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए शतरंज है। रूस की करेंसी क्या है? रूबल है।
रूस की संसद का नाम साथियों, ये प्रश्न तो अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है साथियों। और रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा जो है, इसकी रेखा का नाम क्या है? मेन रहीम। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। बैकाल झील जो कि कहां पर स्थित है? रूस के अंदर। प्रश्न क्या बनता है? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील जो है साथियों, विश्व की सबसे गहरी झील जो है साथियों, वो है आपकी जो है बैकाल झील। ठीक है, विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है साथियों? बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील। नोट कर लीजिए, विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील कौन सी है? वो है आपकी बैकाल झील। ठीक है, ये बैकाल झील। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है साथियों? रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश एरिया वाइज। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। और रूस के एशियाई भाग को साथियों साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील आपकी कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही स्थित है। ठीक है, यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो एल्ब्रूज है रूस में स्थित है। पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश अपना भारत बन चुका है, चाइना को पीछे करके। चाइना को पीछे करके इंडिया जो है अब जनसंख्या की दृष्टि में जो है पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको करा दी है साथियों। देखिएगा साथियों, मैं आपको करंट अफेयर्स भी कराता हूं, स्टैटिक जीके भी पूरा रिवीजन कराता हूं, पुराने करंट अफेयर्स भी रिवीजन कराता हूं। कंप्लीट चीजें देता हूं। मात्र कितना 20 से 25 या किसी किसी दिन 30 मिनट की क्लास हो जाती है। आपकी जो यूट्यूब पर 1.5 घंटे वाली 2 घंटे वाली क्लास है, वो सब क्लास तो ठीक है, मैं मानता हूं उनकी किसी की बुराई नहीं करूं किसी भी टीचर की। लेकिन जो मैं कंटेंट दे रहा हूं साथियों, वो सबसे, मैं मानता हूं सबसे बेस्ट। आप लोग खुद ही कमेंट करते हैं कि बेस्ट करंट अफेयर्स रहता है आपका। इसलिए आप इस क्लास को अपने ज्यादा से ज्यादा जितने परिचित दोस्त हैं, भाई बहन, आपके रिलेटिव्स हैं, सबको जरूर शेयर करिए, किया करिए साथियों, ताकि जितने हमारे गांव के गरीब भाई बहन बच्चे देखते हैं ये क्लास, उनकी मदद हो सके और वो लोग भी अपना सरकारी नौकरी पा सके और अपने माँ बाप का और अपना सपना जो है साथियों पूरा कर सके, एक अच्छा जीवन जी सके। प्यारे साथियों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी सफल हो जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर हमने देखा रूस का मैप भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये है रूस का मैप। ठीक है, वर्ल्ड में आप रूस का मैप जरूर देखिएगा साथियों। देखिए, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए साथियों, अच्छा कंटेंट चाहिए, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर मैं 5 मिनट में 10 मिनट में क्लासेस करा दूं बाकी की तरह, तो आपको पूरा मटेरियल कैसे कैसे ऐसे मैं समझा पाऊंगा बताइए। अगर आपको चीजें समझनी है, टाइम देना पड़ेगा। कम टाइम में आप सोचेंगे कि मैं मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप सफल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत कला निधि पुरस्कार, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया गया है साथियों आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन सी, टीएम कृष्णा को जो है दिया गया है संगीत कला निधि पुरस्कार। बाकी ऑप्शन हम बाद में आते हैं, पहले इसका डिटेल देख लेते हैं। ये है, देखिए आपके टीएम कृष्णा है, ये फोटो में देखिए। ठीक है, तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक जो है ये कर्नाटक के हैं साथियों, इनको 2024 का संगीत कला निधि पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आपको बता दें साथियों कि थोडुर मादाबुशी कृष्णा, इनका पूरा नाम क्या है? थोडुर। ये इतना जरूरी नहीं है, एक बार मैं पढ़ दिया हूं। ठीक है, तो भारतीय कर्नाटक के गायक के अलावा लेखन और कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा, इनको 2016 में साथियों आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार भी जो है इनको दिया जा चुका है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। संगीत कला निधि जो है एक सम्मान है जो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के लिए साथियों ये दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर साथियों ये दिया गया है, टीएम कृष्णा जी को दिया गया, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। गांधी शांति पुरस्कार साथियों, गांधी शांति पुरस्कार जो है किसको दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और ये कब का दिया गया है साथियों? 2021 का दिया गया है। ठीक है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। जॉन ओलाफ को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया साथियों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया कब का? 2023 का दिया गया है साथियों, 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को साथियों मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्या? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है किसको साथियों? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, जो कि कौन है? बैडमिंटन प्लेयर हैं दोनों। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। प्रश्न ये भी पूछ लेगा किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन प्लेयर हैं। और जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है साथियों, उसका पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है साथियों। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इस खेल की
इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपकी 1991 1902 में। पहली बार किसको दिया गया था साथियों? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, उस टाइम राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपके शतरंज के काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शतरंज के, आप इनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। गेस कर सकते हैं क्या शतरंज के भारत के सबसे जो है मशहूर खिलाड़ी? विश्वनाथन आनंद। क्या नाम है इनका? विश्वनाथन आनंद को दिया गया था साथियों, ठीक है। पहली बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह प्रश्न एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, जब भी आप एग्जाम दे के आएंगे तो आप मुझे याद करेंगे उदित सर ने जो है पढ़ाया था, ये क्वेश्चन बोला था कि बार बार आएगा ये प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया। भारत का पहला है साथियों, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहां शुरू किया गया साथियों? आपका अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। बाकी ऑप्शन भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले डिटेल देख लेते हैं। तो मोदी जी ने साथियों इसका वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है। देश की सबसे बड़ी ऑयल पाम कंपनी में से एक 3F ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की है, और ये जो है आपके दिबांग घाटी में स्थापित किया गया है, और देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र जो है स्टार्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज्यादा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। और देखिएगा यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो अदर ऑप्शन है मैं बता दूं आपको, रिवाइज कराता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप भी अपने माइंड में क्लिक करिए। कोलकाता में हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां चली है? देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो नोट कर लीजिएगा, आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो की शुभारंभ हुआ कोलकाता के अंदर। बेंगलुरु में भारत की पहली जो है आपकी ड्राइवरलेस मेट्रो चली है, ठीक है। ड्राइवरलेस मेट्रो यानी कि बिना ड्राइवर वाली ड्राइवरलेस मेट्रो जो है कहां पर शुरू की गई है साथियों? बेंगलुरु के अंदर शुरू की गई है, नोट कर लीजिएगा। उज्जैन के अंदर विश्व की पहली वैदिक घड़ी, उज्जैन कहां पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है उज्जैन। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है साथियों? आपका ये उज्जैन के अंदर। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां लगाई गई है? उज्जैन के अंदर, ठीक है। और हाल ही में साथियों ये सारी चीजें जो हुई हैं मैं आपको यहां पर नोट करा दिया हूं, सारी चीजें आपको रिवाइज करा दिया हूं, ठीक है। चलिएगा, और देश से पहले से रिलेटेड बात हो रही है तो यहां पर जो है देखिएगा, सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, सिग्नेचर ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज जिसका नाम है साथियों, मोदी जी ने उद्घाटन के गुजरात के अंदर स्थित है। यूसीसी यानी कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू पहला राज्य कौन कर दिया? उत्तराखंड ने किया है। सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बन गई है नीना सिंह। भारत का पहला 5G जिला बना है विदिशा, और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है उज्जैन के अंदर लगाई गई। वंदे भारत ट्रेन पहली महिला पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव बनी है साथियों, ठीक है। अब क्लास अच्छी लगे तो लाइक बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बोलने से तो आप लोग करते नहीं हैं, और कमेंट भी मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छी चीजों को कौन लाइक कमेंट करता है? अगर वही कोई ऐसी यूट्यूब पर कितने सारे वीडियोज हैं जो कितने ज्यादा वायरल, लेकिन पढ़ाई वाली चीजें तो इंडिया में कभी चल नहीं सकती हैं, और कहेंगे बेरोजगारी बहुत है इंडिया में। अब मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चों को शॉर्टकट चाहिए, 2 मिनट वाली वीडियो चाहिए, 10 मिनट वाली वीडियो चाहिए। नॉलेज चाहिए, अगर आपको अपने अंदर नॉलेज लेना है और सिलेक्शन लेना है तो आपको जो है टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, आपको टीचर हूं, अध्यापक हूं, बोल देता हूं आप लोगों को, इसलिए प्लीज बुरा मत मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? किस देश के साथ कर रहा है साथियों ये? तो आपका यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ जो है आपका ये टाइगर ट्राइम्फ 24 का आयोजन कर रहा है, ठीक है। ये देखिए फोटो में देखिए, तो भारत और यूएसए के बीच में एक द्विपक्षीय त्रिसेवी मानवीय सहायता आपदा राहत जो है ये टाइगर ट्राइम्फ जो है इसका आयोजन 18 से 31 मार्च के बीच किया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? किस स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। त्रिनेत्र एप्लीकेशन में क्या होगा साथियों, जो आपका अभी लेटेस्ट एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से इसमें काफी चीजें जो है की जाएंगी। अगर मान लीजिए कोई अपराधी है, उसका पूरा हिस्ट्री, जैसे सिग्नेचर के माध्यम से, थंब के माध्यम से, या फिर आपका फेस स्कैनिंग के माध्यम से पूरी हिस्ट्री बता देगा, आपराधिक रिकॉर्ड बता देगा, ठीक है। त्रिनेत्र एप्लीकेशन इसलिए है। उत्तर प्रदेश सरकार, वैसे भी यूपी पुलिस बहुत जो है तेज है साथियों, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है साथियों त्रिनेत्र एप्लीकेशन लॉन्च के यूपी पुलिस ने, ठीक है। चलिए तो यहां पर साथियों ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो है अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप का इसमें किया गया, जांच के लिए मदद में तैयार किया गया है। यूपी के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, ये ध्यान रखिएगा,
इन्होंने कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ डीजीपी मुख्यालय में लॉन्च किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपके केंद्र सरकार के जो हाल ही में एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं वो मैं पूरा बता रहा हूं। हाल ही में जो लॉन्च किए गए, देखिएगा, सारथी पोर्टल, इसके जारी करता है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों होती कम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देना। सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया। फिर आपका है सी केयर्स पोर्टल, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किए गए कोयला खदान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड को डिजिटली बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मनी टू इंडिया ऐप, आईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया, ग्राहकों को अनुभव को बढ़ाने के लिए। चौपाल ऐप संदीप बंसल द्वारा लॉन्च किया गया, भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप है ये। और अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया गया। इन सब का स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ फाइल ही मैं भेज देता हूं आपको एप्लीकेशन पर, तो जरूर डाउनलोड करिएगा। चलिए फिर देखिए, यूपी की बात हो रही थी साथियों यहाँ पर, तो यूपी से रिलेटेड मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जी के क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, आगरा का पेठा, जो कि पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगरा को पेठा नगरी, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। ताला नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? अलीगढ़ को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, यह प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। नवाबों का शहर लखनऊ है। खुशबुओं का शहर जो है कन्नौज है। सुरमा नगरी बरेली कहते हैं। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, बाबा विश्वनाथ जो है मंदिर वाराणसी में है। सभी को हर हर महादेव साथियों, जय भोले। नगीना मस्जिद जो है आगरा के अंदर स्थित है, नगीना मस्जिद। ठीक है, तो सारी चीजें जो है आपको नोट कर लेनी है। और मुरादाबाद आपका पीतल बर्तन के लिए विख्यात है साथियों। उत्तर प्रदेश में लठमार होली और चौक पूरन त्योहार मनाए जाते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय शोध संस्थान है, यहां से प्रश्न जरूर बनता है। पहला बनता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां है साथियों? लखनऊ के अंदर है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है। दोनों जो है आपके साथियों ये एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हाल ही में याउंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह जो है निम्न में से किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ऐसा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में आपका। ठीक है, तो ये जो है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रोग से रिलेटेड है। ठीक है, ये याउंडे डिक्लेरेशन इतना जान लीजिए, बाकी इतना इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो है मलेरिया के खिलाफ 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक ग्रुप का नया प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है साथियों? वन कोटक ग्रुप का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है आपका जो है जयदीप हंसराज। ऑप्शन सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो इन्होंने साथियों बन गए हैं, इतना जानिए, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लीजिए, ये जो है इसका मुख्यालय नोट कर लीजिएगा, मुंबई के अंदर स्थित है, और एक जो है ये प्राइवेट बैंक है। ठीक है, चलिए, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग जी के साथियों जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, अभी चर्चा में है। प्रथम आदर्श आचार संहिता कब लागू की गई थी? 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में। ठीक है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है भारत में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग का। ठीक है, चर्चा में है। चलिएगा, की पॉइंट देखते हैं साथियों इसका, इस प्रश्न में जो था बैंक से रिलेटेड। एक्सिस बैंक के जो वर्तमान में प्रमुख अमिताभ चौधरी हैं साथियों। बंधन बैंक के सीईओ है चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं अशोक वासवानी। इंडसइंड बैंक के हैं सुमंत कठपालिया। ठीक है, सुमंत कठपालिया। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? कोविंद समिति किससे संबंधित है साथियों? आपका जो है एक साथ चुनाव, यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समिति बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये जो साथियों एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहारिकता का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति गठन किया गया था। ठीक है, हाल ही में समिति ने जो है वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जांच समितियां जो बनाई गई थी अभी हाल ही में, वो मैं रिवाइज कराता हूं। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति अध्यक्ष आर.के. गोयल। मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए निगरानी की समिति के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को बनाया गया। मणिपुर में हिंसक जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? चलिए, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 62, 62वीं रैंक मिली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में साथियों जो है आपकी
2-3 रैंक जारी की गई जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, जान लेना चाहिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक है 93 साथियों, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 85, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, हाल ही में जारी की गई है साथियों। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है साथियों, 85 है, ठीक है। 134वीं रैंक अभी हाल ही में जारी की गई, कौन सी साथियों जारी की गई है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 134वीं है, ठीक है। 134th है। ये सारी रैंक आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यह है जो रिपोर्ट है जर्मन लॉजिस्टिकल कंपनी DHL द्वारा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बिजनेस ने मिलकर तैयार की है। इसमें क्या होता है, दुनिया से कनेक्टिविटी को व्यापार, पूंजी, सूचना और वैश्विक आदान प्रदान के लिए मापा जाता है। चलिए, अब आज का स्टैटिक जीके का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है साथियों, महत्वपूर्ण क्रांतियां। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, बोल रहा हूं, आप सुनते चलिए, नोट करते चलिएगा। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। कौन है, MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक साथियों। इनको हाल ही में जो है भारत रत्न, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। श्वेत क्रांति के जनक है, श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है साथियों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन साथियों, ठीक है, वर्गीस कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से रिलेटेड है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन। तो यहां से प्रश्न कैसे बनता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है, या फिर उर्वरक उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी, अंडा उत्पादन, ये सब नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब कुछ ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां से एक बन जाता है, ठीक है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाला उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति आपकी फल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चलिएगा, अब रिवीजन करंट अफेयर्स करते हैं, उससे पहले एक ट्रिक हम देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रिक हमारी है जो है साथियों, विटामिन याद करने की, विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की। तो विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है आपकी, ये सीक्वेंस में बस याद रखिए ABCDE ये सीक्वेंस तो आपको पता होगा विटामिन का। इसकी ट्रिक क्या है रासायनिक नाम याद करने की, यहां से बायोलॉजी में एक प्रश्न पक्का आता है साथियों। ट्रिक है आपकी रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, अगर आप एक लाइन याद कर लिए तो आपको सारी रासायनिक नाम याद हो जाएगा। देखिएगा, आपका रस से हो जाएगा रेटिनाल, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। था से थायमिन, विटामिन बी का। और आपका रथ ए से स्कारबिक अम्ल, विटामिन सी का। का से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। ई टा से आपका टेकोफोरल, विटामिन ई का। और फी से आपका जो है विटामिन के फिलोक्विनोन का, ठीक है। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, विटामिन ए बी सी डी ई के, विटामिन ABCDE के, ऐसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आज का रिवीजन करा देते हैं फटाफट से। टी सुंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, किस राज्य की राज्यपाल थी, तेलंगाना की। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया, रतन टाटा जी को। हाल ही में किसे प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नवीन कुमार सहगल को, ठीक है, नवीन कुमार सहगल को, ठीक है। और देखिएगा, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। माजुली मास्क GI टैग किसको, किस राज्य से संबंधित है, असम से। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन नेशनल आइकन कौन बनी, शीतल देवी। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला नई दिल्ली में। आयुध निर्माण दिवस मनाया गया 18 मार्च को। भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड है, गुमनाम राजनीति दान के लिए वित्तीय साधन है, ठीक है। चलिएगा, अब साथियों आज का होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग कमेंट नहीं करते होमवर्क क्वेश्चन का, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और बताइएगा कि किसको जो है USGA का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार दिया गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है साथियों। चलिए, और देखिएगा, जनरल साइंस की क्लास हमारी जरूर अटेंड करिए, शाम को 5 बजे होती है प्यारे बच्चों। आप लोग लाइक करिए, उस लिंक में क्लिक करिए, जाके लिंक में क्लिक करके लाइक कर दीजिए। नोटिफाई मी में क्लिक करेंगे ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफाई मी में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़िए, ऐसे नहीं, आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करिए। शाम को 5 बजे टेस्ट साइंस का जरूर लगाइएगा साथियों। और देखिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ये आपका QR कोड है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फिर आप हमारी PDF परचेज कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पर आपको डेली हमारी करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी, यहाँ पर आपको बाकी PDF मिल जाएगी, सारी चीजें बहुत जल्द मैं अपडेट कर रहा हूँ। रिव्यू नहीं दे रहे हैं आप लोग, प्ले स्टोर पर मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और रिव्यू दीजिए। जो 5 स्टार रेटिंग होती है उसमें जरूर करिए साथियों, अगर आपके लिए मैं कुछ करता हूँ तो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे अंत में तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट तो आपका
हौसला बढ़ाने के लिए जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, चलिए थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। शाम को 5 बजे आप लोग जरूर मिलिएगा, सारे के सारे बच्चे। कमेंट सेक्शन में बताएं शाम को 5 बजे कौन कौन जो है मेरे साथ लाइव में आने वाला है और पूरा वीडियो देखेगा। चलिए थैंक यू सो मच साथियों, जय हिंद जय भारत।